राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आज है वैरूथनी एकादशी, वैशाख माह में पड़ने वाली एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं करूँगी अपने ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान। पहले मैं स्वास्तिक बना लूँगी प्रात में, और उसके बाद मैं फूल रखूँगी। फिर मैं कन्हैया जी को बिठाऊँगी, और उसके बाद मैं स्नान कराऊंगी पंचामृत से। पहले मैंने थोड़ा सा सादा जल अर्पण किया प्रभु को, उसके बाद दूध। मैंने पंचामृत बना रखा है, इसीलिए मैं आज पंचामृत से स्नान कराऊंगी। और शहद, मीठा, घी जो भी आपसे बन सकता है, आप पंचामृत से स्नान कराइए एकादशी पर अपने ठाकुर जी को। जब भी हम पंचामृत से स्नान कराते हैं अपने ठाकुर जी को, हमारे ठाकुर जी का चेहरा इतना खिल जाता है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है पंचामृत से स्नान कराने के बाद। और देखिए भक्तों, मैं हल्के हल्के हाथों से अपने ठाकुर जी की मसाज कर दूंगी। शहद और मीठा घी जो मैंने प्रभु जी को अर्पण किया है, उससे मैं हल्के हल्के हाथों से ही मसाज करूंगी। और स्नान कराने के बाद देखना भक्तों, मेरे प्रभु जी का चेहरा इतना खिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। जब भी कुछ त्योहार आता है तभी हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। हर एकादशी पर पंचामृत से ही स्नान कराते हैं हम अपनी राधा रानी और ठाकुर जी को। देखिए भक्तों, कितना सुंदर रूप निखर के आया है मेरे प्रभु जी का पंचामृत से स्नान कराने के बाद। और अब मैं कर दूंगी सारा श्रृंगार अपने ठाकुर जी का। और जब भी एकादशी पड़ती है भक्तों, कुछ न कुछ वर्णन निकल के ही आता है। और कहते हैं कि भगवान जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो पूजा पाठ तो जरूर करना चाहिए भक्तों, अगर आप व्रत नहीं कर सकते। और मैं सारा श्रृंगार कर दूंगी अपने ठाकुर जी का। और कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इसके बारे में बताया है, वैरूथनी एकादशी के बारे में। इसे करने से अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और जो जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं, उनसे भी हमको मुक्ति मिल जाती है ये एकादशी के व्रत करने से। साल में 24 या 26 एकादशियाँ पड़ती हैं भक्तों। अगर हम पूरी एकादशियाँ नहीं कर सकते तो हमें एकादशी का जोड़ा जरूर करना चाहिए। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आज मेरे ठाकुर जी श्रृंगार करके। और मैं अपने ठाकुर जी की नज़र भी उतार दूंगी। और अब मैं करती हूँ राधा जी का श्रृंगार। मेरी राधा रानी तो बिना श्रृंगार के भी इतनी सुंदर लगती है। देखिए मैंने मांग टिक्का लगा दिया है अपनी लाडो को। और अब मैं पहनाऊंगी नथ। मैंने ड्रेस के साथ की ही सेम सेम सारी चीज़ें ली हैं अपनी लाडो के लिए। जब भी मैं अपनी लाडो का श्रृंगार करती हूँ, पता नहीं क्यों जुनू हंस हंस के श्रृंगार करवाती है मेरी राधा रानी।
मुझे तो हर समय ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरी लाडो हंस रही हो मुझे देख देख के। और भक्तों मैंने माला नहीं पहनाई थी पहले, और मेरे ध्यान नहीं रहा था माला पहनाना, और मैंने अब पहनाई अपनी लाडो को माला। और अब मैं कंगन पहना दूंगी अपनी लाडो रानी को। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो रानी। और जब भी मैं अपनी लाडो को दुपट्टा उड़ाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे निखर के आती है जैसे दुल्हन का स्वरूप हो। इतनी सुंदर दुल्हन लगती है मेरी राधा रानी। और मैंने अपनी राधा की भी नज़र उतार दी है, और अब मैं कर लूँगी आरती। और देखिए जी मैंने आरती भी कर ली है। अब मैं लगाऊंगी अपने राधा कृष्णा को भोग। और आज तो मैंने भोग में मक्खन और पंचमेवा लिया है, मिश्री बादाम किशमिश और दूध से ही भोग लगाऊंगी। और आशा करते हैं कि इस एकादशी पर आप सभी भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करे श्री हरि हरि जी। और मैं तुलसी का भोग लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को। और एकादशी पर तो तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए भक्तों। अगर किसी के पास तुलसी का पत्ता नहीं है तो आप माला भी रख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।